Yes, beta. Good morning. Yesterday I have Good morning, ma'am. yesterday I have sent you a video of people as resource. This is lesson number 2 of economics. If you have any doubt, clear the doubts. आपने कल ये वीडियो सुनी थी बेटे? बताओ ना, यस और नो में तो बताओ। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। कोई डिफिकल्टी हुई आपको इसमें? कोई चीज ना समझ आई हो? ऐसा तो हुआ है। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं, और अगर आ गया हो तो मैं इसको दोबारा पढ़ाऊं। बोलिए, Ma'am. समझ आ गया आपको सबको? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे। शिवम जैन किधर है? शिवम जैन अपनी पिक के साथ आओ जरा एक बार। सभी बच्चे अपनी पिक के साथ आ जाएं। अंकुश, हेलो। अंकुश के बाल बहुत छोटे छोटे हो रहे Good हैं। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। आदित्य Yes, ma'am. के साथ आओ अपनी। आदित्य, आर्यन, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शिवम कहाँ है? शिवम फेस दिखाओ ना अपना। शिवम सभी को, सभी फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। चलिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नाउ। पीपल एज रिसोर्स। रिसोर्स को कहते हैं साधन, संसाधन हिंदी में। पीपल जो है एक रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है बेटा? ये लेसन नंबर 2 है आपका इकोनॉमिक्स का। मान लीजिए ये पीपल एज रिसोर्स को पहले मैं क्लियर कर रही हूँ, ये आप सुनेंगे ध्यान से। सभी को म्यूट कर रही हूँ पहले। जब लेसन चल रहा हो तो आप अपने आप को सभी म्यूट कर लिया कीजिए। पीपल एज रिसोर्स, लोग संसाधन कैसे हैं, साधन कैसे हैं लोग। मान लीजिए एक कंट्री है, उसके पास लैंड पोर्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट है, लेकिन वहां रहने वाले लोग नहीं है, पीपल नहीं है। तो वो कंट्री क्या कंट्री कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जिस पे लोग रहते हैं कंट्री वही बनता है। तो पीपल एज रिसोर्स, क्यों कंट्री वही बनता है? क्योंकि लोग ही हैं जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे, एयर का यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे। तो पीपल एज रिसोर्स। कैसे रिसोर्स बनते हैं लोग, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैंने एक समरी तैयार की हुई है इसकी, यहीं से मैं आपको पूरा लेसन पढ़ाऊंगी। पीपल ऑफ ए कंट्री आर एन एसेट नॉट ए लाइबिलिटी। जो देश के लोग हैं वो एक वरदान है, कोई बोझ नहीं है देश पे। ट्रेन्ड, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है बेटा? ह्यूमन कैपिटल होती है जो हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, ट्रेंड हैं वो किसी तरह से, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। अगर लोग अनपढ़ हैं, अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, अनट्रेन्ड हैं, तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बनती। जो देश की ग्रोथ में सहायक होते हैं लोग, वो स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और ट्रेंड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स इज ए की सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ह्यूमन रिसोर्स जो है ये की सेक्टर है इकोनॉमी का। इकोनॉमी इससे हमारी बढ़ती है। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है बेटा? फुल फॉर्म इसकी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पॉपुलेशन इज ए ब्लेसिंग। जो लोग हैं, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ये एक वरदान है। इफ इट इज स्किल्ड एंड ट्रेन्ड, अगर ये स्किल्ड हैं और ट्रेंड है तो ये देश के लिए एक ब्लेसिंग है, वरदान है। लेकिन ये कब अभिशाप बन जाते हैं? इट इज ए कर्स इफ इट इज नॉट एजुकेटेड एंड ट्रेंड। यानी कि जब ये अनएजुकेटेड होते हैं और अनट्रेंड होते हैं तो ये एक कर्स बन जाते हैं। कर्स कहते हैं अभिशाप। ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर लोग ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। ये आ गया ना, देखो, इट मेक्स
यही है जो दूसरे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करता है, वो कौन है? ह्यूमन कैपिटल है। वो मैंने आपको अभी एक कंट्री का एग्जांपल दिया था कि अगर उसमें लोग ही नहीं रहेंगे तो उन बाकी रिसोर्सेज का यूज कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो जो ह्यूमन कैपिटल है यही बेस्ट यूज कर सकती है दूसरे रिसोर्सेज का। पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू एन एसेट। पॉपुलेशन तब एक वरदान बन जाती है जब बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, जब वो एजुकेशन में पैसा लगाती है, हेल्थ में लगाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लगाते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में किस लिए? कि लोगों को स्किल्ड बनाया जा सके, हेल्थ और एजुकेशन पे उनकी ध्यान दिया जा सके। तो पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू एन एसेट। पॉपुलेशन वरदान बन जाती है अगर उसके पास एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इंडस्ट्रीज भी है। मान लीजिए भारत को पैसे की जरूरत है, वो किसी से पैसा उधार मांगता है, ए बी सी दो तीन किसी भी कंट्री से मान लो। वो कंट्री कहता है पैसा तो तू चाहे मुझसे जितना मर्जी ले ले, इंडिया को कहता है, लेकिन दो चीजों पे पैसा नहीं लगाएगा। किस पे? एक एजुकेशन पे और एक हेल्थ पे। तो क्या भारत को उससे पैसा उधार लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेन तो एजुकेशन है और हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आप काम करेंगे, काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर आप एजुकेटेड हैं तो बेटा, जिसने म्यूट नहीं किया हुआ अपने आप को म्यूट करिए। जो 9th पार्टिसिपेंट अभी आया है वो अपने आप को म्यूट करे। तो जो एजुकेशन है वो हमें रहने के सोसाइटी में लायक बनाती है। तो सोसाइटी में जब हम इस रहने के लायक बन जाते हैं, एजुकेशन जो है हमें काफी कुछ देती है, ये हमारी जीडीपी को इम्प्रूव करती है। तो इस तरह से हमें हमारे देश को सबसे ज्यादा पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? एजुकेशन में और हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। 1 मिनट के लिए रुक रही हूँ बेटा। तो मैं आपको बता रही थी कि कहाँ थे हम? पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू एन एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो हमें पैसा किन में इन्वेस्ट करना चाहिए? एजुकेशन में, हेल्थ में। अब देखो जैसे कोरोना आया हुआ है तो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हमारी गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटीज दी, इतने सारे हॉस्पिटल खोल रखे हैं जहाँ लोगों का फ्री इलाज होता है। सिविल हॉस्पिटल है, पीजीआईज हैं, तो यहाँ लोगों का फ्री इलाज होता है। तो इतनी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हमें और भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं बीमारी कब आ जाए और कितने लोग बीमार पड़ जाएं। तो हेल्थ पे पैसा ज्यादा लगाना चाहिए। एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग होंगे तो डॉक्टर हैं तो आज उनका इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स में प्रोवाइड हाई रिटर्न्स। कहते हैं अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में पैसा लगाते हो, ह्यूमन को अपने को एजुकेटेड बनाते हो, स्किल्ड बनाते हो, ट्रेंड बनाते हो, तो वो आपको हाई रिटर्न देगा बदले में। तो ए वर्चुअस साइकिल इज क्रिएटेड बाय एजुकेटेड पेरेंट्स। अब आपके पेरेंट्स हैं, मान लो वो पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं। आपको कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, और अब वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहते हैं। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को अनपढ़ रखना चाहता हो, तो वो क्यों लगाते हैं आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग भी तो हैं जो विलेजेस में रहते हैं और अपने बच्चों को अनपढ़ रख देते हैं, कहीं दूर रिमोट एरियाज में रहते हैं तो वो अपने बच्चों को अनपढ़ रख देते हैं। लेकिन आपके पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उनको एजुकेशन की वैल्यू मालूम है, तो वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट मोर ऑन चाइल्ड एजुकेशन, दे टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और आपकी न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का। मम्मी आपको रोज कहेगी नहाओ, साफ बनो, नेल्स काटो अपने, हैं अपने बाल काटो अगर बड़े हो रहे हैं। तो ये आपकी हाइजीन का ध्यान कौन रखता है? पेरेंट्स रखते हैं, आपको सिखाते हैं, बड़े होने पे आप अपने आप कर लेते हैं। आपके खाने पीने का ध्यान रखते हैं पेरेंट्स, अरे आपका दूध का टाइम हो रहा है, आप दूध पी लो, खाने का टाइम हो रहा है, मम्मी पीछे पड़ी रहती हैं, ठीक है। क्यों पड़ी रहती हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उन्हें मालूम है कि बच्चे को एजुकेशन भी देनी है और बच्चे के हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो सम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान जैसे देश ने बेटा इतनी तरक्की करी है सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स में पैसा लगा के। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया हुआ है।
तो द स्किल्ड पॉपुलेशन ऑफ दीज नेशंस हैव मेड देम डेवलप्ड नेशंस। कहते हैं इसलिए वहां की जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है। इन देशों की जिनकी पॉपुलेशन स्किल्ड है वो डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं आज। तो मैंने आपको अभी बताना है कि 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी के भी। तो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। तो ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, जैसे बेटा प्राइमरी सेक्टर है, जितनी एक्टिविटीज आपकी लैंड से जुड़ी होंगी वो प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी आपकी। यानी जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? प्राइमरी सेक्टर से। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यानी कि जो कच्चा माल प्राइमरी सेक्टर से आता है वो सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज में जाकर तैयार माल बन जाता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कपास पैदा हुई, कॉटन, एग्रीकल्चर, खेत में कॉटन पैदा हुई। अब कॉटन को हम क्या करेंगे? अगर हम उसको इंडस्ट्रीज में नहीं भेजते तो कपड़ा तैयार नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर है। तो जब हम कपास को, कॉटन को सेकेंडरी सेक्टर में भेज देंगे तो वो कपड़ा बन जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे मैम टर्टियरी सेक्टर का क्या रोल है? ये बेटा सर्विस सेक्टर है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रक, ट्रेन, बस, ये वो चीजें प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं टीचर हूँ, डॉक्टर भी सेवाएं दे रहा है आपको हॉस्पिटल्स में। तो जो सर्विस सेक्टर है, टीचर है, डॉक्टर है, कॉबलर है, बार्बर है, ये सब किस में आ जाते हैं? टर्टियरी सेक्टर में। अब ये दोनों को सपोर्ट देता है टर्टियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी। कैसे सपोर्ट देता है बेटा? मान लीजिए खेत में कॉटन उगाई, अब कॉटन सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहुंचानी है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो टर्टियरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को अपनी सेवाएं दी, ट्रक भेजे, ट्रक में कॉटन लदी और फिर आ गई सेकेंडरी सेक्टर में। अब सेकेंडरी सेक्टर की कैसे हेल्प की टर्टियरी सेक्टर ने? सेकेंडरी सेक्टर में बन के कपड़ा तैयार हो गया, कपड़ा तैयार हो गया तो अब उसको होलसेल मार्केट और रिटेल में पहुंचाना है। तो वो कैसे पहुंचाएंगे? वो टर्टियरी सेक्टर फिर अपने ट्रक भेजेगा, वो कपड़ा सारा उठा लेगा वहां से और फिर होलसेल और रिटेल मार्केट में पहुंचा देगा। तो ये थे आपके 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। तीनों को अगर हम, तीनों में जितनी प्रोडक्शन हुई है 1 साल में और कितना पैसा आया है उस प्रोडक्शन पे, वो हमारी जीडीपी होती है, ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी आपने ऊपर पढ़ा है ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये अभी आपने, ये तीनों सेक्टर की जितनी प्रोडक्शन हुई और जितना पैसा आया वो जीडीपी है। जीडीपी काउंट कौन करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जीडीपी काउंट। तो ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड विद द लैंड कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, forestry, fishing, mining. Manufacturing sector is called secondary sector. Manufacturing sector को हम secondary sector कहते हैं। Industries comes under secondary sector. Industries जितनी भी हैं, चाहे वो घर में फैक्ट्री लगाई हुई है छोटी सी, चाहे वैसे फैक्ट्री है, चाहे बड़ी इंडस्ट्री है, वो सब secondary sector में आएंगे। Sector which provides services is called tertiary sector. सेक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो टर्टियरी सेक्टर है। सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है? आप छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, जैसे आपकी जोमेटो है, स्विगी है, आप ऑर्डर करके घर में जोमेटो से फूड मंगा लेते हैं। तो जोमेटो क्या है? एक सर्विस सेक्टर है आपका। ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, ये सब सर्विस सेक्टर है। हम टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और आपके बार्बर, कॉबलर, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। एक्टिविटीज हैविंग इकोनॉमिक वैल्यूज, एक्टिविटीज जिनकी इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो ऐसी 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक, कौन है जिसका भाई बोल रहा है पीछे से? अपने आप को म्यूट करो बेटा, म्यूट कीजिए अपने आप को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की होती हैं। एक तो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं। तो
इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन टू जनरेट मनी आर कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स जिनसे हमें पैसा प्राप्त होता है, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन टू जनरेट मनी, जिससे हम मनी को जनरेट करते हैं, आर कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज, उन्हें हम मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो कि मान लीजिए देखो बेटा, मैं ये मार्केट और नॉन मार्केट का आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जो आपकी मार्केट एक्टिविटीज होती हैं बेटा, जैसे आपने खेत में गेहूं उगाया और वो गेहूं आपने बाजार में बेच दिया, आपको 100 रुपए मिल गए, ठीक है, वो तो हुई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, जिससे आपने पैसा कमा लिया, पैसा जनरेट हो गया, वो मार्केट एक्टिविटी में आ गई। नॉन मार्केट एक्टिविटी में कहा क्या आता है बेटा? जैसे आपने खेत में गेहूं उगाई लेकिन बाजार नहीं बेची, अपने खाने के लिए रख ली, वो हो गई नॉन मार्केट एक्टिविटीज। यहाँ भी यही पढ़ लीजिए, all economic activities done to generate money are called market activities. Production for self consumption is termed as non economic activities. आगे ना, सेल्फ कंजम्पशन, अपने खाने के लिए, अपना कंज्यूम करने के लिए, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। तो देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेल एंड फीमेल, कहते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, किसमें? मेल और फीमेल में। फीमेल जो है बेटा मेल की अपेक्षा कम काम करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो फीमेल जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क, जनरली वो डोमेस्टिक घर के काम देखती हैं, एंड मेल वर्क आउटसाइड, आदमी जो है बाहर काम करते हैं। लेकिन बेटा आजकल ये बात नहीं रह गई है, आज तो लेडीज ज्यादा काम करती हैं मेल के बजाय, दोनों बाहर ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। मजदूरी को ले लो आप, एजुकेटेड पीपल को लोगे तो दोनों ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। अनएजुकेटेड पीपल को लेते हो, मान लो लेबर लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहां औरतें भी लगी होती हैं और आदमी भी मजदूरी कर रहे होते हैं। तो वर्क डन एट होम इज नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। जो घर में काम किया जाता है बेटा, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। कहते हैं एक साल में कितनी टोटल गुड्स प्रोड्यूस की गई और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की गई, वो नेशनल इनकम में काउंट होती है। तो ये थे आपके 23 पॉइंट्स आपने आज किए, आज के लेसन में आपके ये हो गए हैं। मैं आपको नेक्स्ट की भी वीडियो भेज दूंगी और फिर आप उसमें अपना काम पूरा कर लेंगे। अब किसी के पास अगर कोई आपको लगता है कि मुझे कोई डाउट है, तो वो अपने आप को डाउट क्लियर कर सकता है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, तो बोलिए किसी को बेटा कुछ डाउट हो इसमें, कोई कुछ पूछना चाहता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये मेन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर, ये अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ, बोलिए नहीं, अपने आप को म्यूट करो, जब आपको बोलना है तभी आप ऑन करेंगे अपने को, वैसे अपने आप को म्यूट करो। अगर आपको कुछ पूछना है तब आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, ठीक है? अभी अपने आप को म्यूट करके रखिए, जिसको बोलना है, जिसको कुछ पूछना है, वो अनम्यूट करेगा बेटा अपने आप को। मेन आपके ये तीन चीजें हैं इसमें समझने वाली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। मान लीजिए शुगर केन खेत में पैदा होता है, ठीक है, शुगर केन को चीनी बनाने के लिए कहाँ भेजोगे? इंडस्ट्री में भेजना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो शुगर केन उठा के कौन ले जाता है खेत में से? ट्रक उठा के ले जाते हैं। तो टर्टियरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर की हेल्प करी। अब चीनी बनने के लिए गन्ना सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, तो सेकेंडरी सेक्टर के पास मशीनें हैं, उसने गन्ने की चीनी बना दी। अब वो चीनी मार्केट तक पहुंचानी है, तो सेकेंडरी सेक्टर कोई बोरियां उठा के या चीनी उठा के तो घूमेगा नहीं, वो टर्टियरी सेक्टर की मदद लेगा। तो टर्टियरी सेक्टर जो होगा वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अपना ट्रक भेजेगा, अपना टेम्पो भेजेगा, वहां से बोरियां लद के और फिर होलसेल डीलर चीनी का जो है वहां पहुंच जाएंगी और फिर रिटेल वाले के पास पहुंच जाएंगी। तो ये मेन समझने की बात है कि प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो लैंड से जुड़ा होता है
और सेकेंडरी सेक्टर वो होता है बेटा जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, मैन्युफैक्चरिंग है, और टर्टियरी सेक्टर वो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये टर्टियरी सेक्टर है। तो जो इस लेसन में आपने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें जो मेन पढ़ी, जो लोगों को रिसोर्स बनाती है, पीपल एज रिसोर्स बनाती हैं, वो दो चीजें कौन सी हैं? हेल्थ और एजुकेशन है। इसी से हमारा देश आगे बढ़ता है बेटा। कभी अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड लोग जो हैं वो देश की ग्रोथ में सहायक नहीं होते हैं। एजुकेशन और हेल्थ दोनों के एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है आपके में। आपको जब मैं वो करवाऊंगी या जब आपने कर लिए हैं शायद इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो वही लेसन रिपीट हो रहे हैं आपके। तो ये टीचिंग के रह गए थे, रिटर्न में तो शायद आपने कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं भी किए हैं वो एवरग्रीन की बुक ले सकते हैं, अब तो मार्केट खुली है, एवरग्रीन की आप बुक ले लीजिए, उसमें से आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं आपने। और फिर भी दिक्कत हो तो अपने फ्रेंड से पूछो, फिर मुझसे पूछो। तो बेटा बोलिए आप किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मैं क्लास जो है ये फिनिश कर रही हूँ। पूछना है बेटा किसी को कुछ? नहीं पूछना तो आज के लिए बेटा आपके लिए इतना ही लेसन है। आप इसको घर में बहुत अच्छी तरह से फिर से देखेंगे, ये फिर से पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे वीडियो और पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू आज के लिए। ओके बाय।